ट्रांसजेंडर एक्ट ह्यूमन राइट्स का इशू या कुछ और? ट्रांसजेंडर एक्ट मई 2018 में सिवाय 3 अफराद के पूरी कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर पास किया। हमारी कौम में कम ही ऐसे मौके आए हैं जब इस नौ का इत्तेफाक राय हुआ, वरना बिल उमूम इफ्तिराक व इंतशार ही हमारी किस्मत में लिख दिया गया। खुशकिस्मती से अगर पार्लियामेंट किसी इशू पर यकसू या मुत्तफिक हुई तो पार्लियामेंट के बाहर गैर मुंतखब मजहबी मकतबा हाय फिक्र ने यह सोचा कि इस कौम में किसी भी इशू पर इफ्तिराक के बजाय इत्तेहाद और इत्तेफाक क्यों हो। अगर पार्लियामेंट ऐसे कर रही है तो हम क्यों ना स्ट्रीट पावर के जोर से इसे तहस नहस कर दें और अपनी ताकत मनवाएं। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018 के तमाम 21 के 21 पॉइंट पढ़ते चले जाएं, सिवाय एक मजलूम और धुतकारे हुए तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने के कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसे बुनियाद बनाकर चाय की प्याली में तूफान उठाया जाए। पूरी एक्ट में मर्द की मर्द से शादी के हवाले से कहीं कोई एक लफ्ज़ भी नहीं है। ये कानून ट्रांसजेंडर अफराद को कानूनी शनाख्त फराहम करने के अलावा उनके साथ रवां रखेगा इम्तियाजी सलूक और हिरासा किए जाने के खिलाफ एक नौ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और हुकूमत को भी कुछ जिम्मेदारियों के हवाले से पाबंद करता है। मसलन सरकारी दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह में थर्ड चॉइस जेलों या हवालात में मखसूस मकामात, प्रोटेक्शन सेंटर्स, लोकल गवर्नमेंट की फलाही जिम्मेदारी या भीख मंगवाने में रुकावट वगैरह। इसी तरह एजुकेशन या विरासत के हुसूल का हक, मुलाजमत का हक, वोट और पब्लिक इज्तिमा का हक, सेहत, प्रॉपर्टी और दीगर इस नौ के बुनियादी हुकूक। देखा जाए तो ये तमाम वो रस्मी हुकूक हैं जो हमारे आइन के मुताबिक मुमलिकत के आम शहरियों को बिला इम्तियाज़ हासिल हैं, लेकिन ये हमारे समाज का एक ऐसा दुखी तबका है जिसे पैदाइश से लेकर मरने तक मनाफरतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस एक्ट की ज़रूरत काबिल फ़हम है। यानी बुनियादी तौर पर यह कोई मजहबी इशू नहीं बल्कि अव्वल व आखिर एक पिसे हुए तबके को इंसानी हुकूक दिलाने की काविश है। शिक 2 के मुताबिक इशू ट्रांसजेंडर की तशरीह का बनाया जा रहा है। जिस तरह ट्रांसजेंडर का मतलब है जिन्स की तब्दीली, इसी तरह इंटरसेक्स जेंडर पैदाइशी तौर पर वो बच्चा होता है जो मेल हो ना फीमेल हो, बल्कि पैदाइश के वक्त उसकी गैर वाज़ेह जिनसी पहचान से उसे मुखन्नस या हीजड़ा करार दिया जाता है। लेकिन बड़े होने पर उसकी जिस्मानी साख्त में कुछ तब्दीलियां आती हैं जो उसके क्रोमोसोम्स की मुताबिकत में एबनॉर्मलिटी के झुकाव का तयन किया जा सकता है। जहाँ तक ट्रांसजेंडर अफराद का मामला है, ये बज़ाहिर या बायोलॉजिकली एक मर्द या एक औरत की तरह ही होते हैं, अलबत्ता उनके जिनसी रुझानात मुख्तलिफ नौ हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में मेडिकल टेस्ट के ज़रिए उनके जिनसी रुझान का तयन नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक मर्द नज़र आने वाले शख्स का अगर मेडिकल टेस्ट किया जाए तो वो एक मर्द ही साबित होगा, लेकिन उसके अंदरूनी एहसासात औरत वाले होंगे जो उसे औरत की तरफ नहीं मर्द की तरफ राग़िब करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।